जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केवल एक ही बात कह रही है, इस बार जो है 400 हार है। आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूँ, एनडीए तो 400 पार है जी अपना उनका क्या नारा है? 60-70 सीटें आ जाएंगी इंडी गठबंधन की। बिल्कुल सही है। वो भ्रष्टाचारी लोग, जिनके बड़े नेता जेल में हैं, जिनका एक मंत्री रिजाइन कर देता है आम आदमी पार्टी का, जिनका उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, जिनके एक और मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, हाईकोर्ट मना कर रहा है केजरीवाल को बेल देने से। वो किस बात पर ये सोचते हैं कि वो जनता के बीच में जाकर के वोट मांगेंगे? उन लोगों के लिए वोट मांगेंगे जिन्होंने संसद पर हमला करवाया, और कन्हैया संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के पक्ष में थे। देश को तोड़ने वाले लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, संसद में भेजना चाहते हैं। संसद के अंदर जाकर के वो ऐसा बोलेंगे कि देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे। उनकी मानसिकता देखिए। जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी, और जनता इस बार भ्रष्टाचार पर चोट करके वोट देगी। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे सर? अब की बार 400 पार। चुनावी दौर आ गया, चुनावी पर्व सबसे बड़ा एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे भारत के अंदर मतदान करना जन सिद्ध अधिकार है। हर कोई मतदान जरूर करे, घर से निकले, कोई जरूरी नहीं हम किसको वोट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, ये हमारे जनहित अधिकार है। आइए मैं गांधीनगर विधायक से जानना चाहूंगा। विधायक जी, कुलदीप जी का कहना था कि अब की बार 400 पार नहीं है तो 400 हार है। हरसिमरत जी ने जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब की बार 400%, 400 पार 100% है। जी और अब की बार मोदी सरकार, ये भी 100% है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि साउथ में पहले हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहता था। जी अब की बार साउथ से बहुत सीटें आ रही हैं, आप देखिएगा। और अरुणाचल में तो हम अनपोज जीत गए। ये इस बात को दर्शाता है कि जो लोग वहाँ पर निर्विरोध चुनाव जीते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों का स्नेह है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, ये आंधी है। ये मैं लहर में नहीं, आंधी इसको कहूँगा मैं। और विपक्ष के पास कोई नैतिकता नहीं है, कोई विजन नहीं है। और कम से कम मोदी जी के पास विजन तो है। और आज देखिए, अभी इजराइल और ईरान में खींचातानी चल रही है, और हमारे भारतवर्ष की ओर सभी लोग देख रहे हैं, चाहे लड़ाई यूक्रेन की हो, रशिया की हो, और चाहे कुछ भी हो। मालदीव ने आंखें दिखाई तो देखा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सीधा चले गए समुद्र के तट पर, और आज वहाँ की बुकिंग के लिए लोग वेटिंग में हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का करिश्मा। हिंदुस्तान में चाहे कितने बड़े फिल्म स्टार क्यों ना हो, उनकी कितनी बड़ी रैंकिंग क्यों ना हो, लेकिन आज विश्व के सबसे बड़े फिल्म स्टार, विश्व के सबसे बड़े फिल्म स्टार, और जिनके पीछे सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, वो हमारे सुपरस्टार कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। विधायक जी, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी और अखिलेश जी की हुई गाजियाबाद में, उनका कहना था भ्रष्टाचार की गोदाम भाजपा है। जो भ्रष्टाचार करता है, जो कमाई भी करता है, वो ला करके गोदाम में से सब अर्जित कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो फोर्स घोटाला किसने किया? 2G किसने किया? स्टैम्प घोटाला किसने किया? किसने किया? कोयला घोटाला किसने किया? तो कांग्रेस के जमाने में हुआ है। 10 साल के शासन में एक भी तो घोटाला बताइए। दिन में मोमबत्ती लेके और रात में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये है मोदी जी का करिश्मा। और जो उनके साथ छुटभैया आज के लगे हुए हैं, संयुक्त प्रत्याशी उनके लगे हुए हैं, वही तो ये कहते थे मैं ईमानदारी का चोला पहन रहा हूँ। गलती से मैं भी उनके साथ था। गलती से? गलती गलती की भूल मान ली? गलती एक्सेप्ट कर ली, तभी तो अपनी नमस्ते द्वारा कर गलती ली। होगी सर, तो गलती गलती दोबारा कहीं होगी तो दोबारा गलती की होगी? नहीं होगी। भाजपा में है, भाजपा में जिंदा है, भाजपा में मरेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन कुछ छुटभैये गलत प्रचार करते हैं मेरे खिलाफ जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी में चला जाऊंगा। मैं, चाहे वो कोई भी हो, गैर हो या अपने हो, मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भाजपा में हूँ। और अंतिम शमशान तक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के जाएगी। ये उन लोगों को तमाचा है जो इस तरीके का गलत प्रचार करते हैं। और मैं 6 महीने की विधायकी छोड़ के आया हूँ, कौन छोड़ेगा? अगर मैं हार जाता तो लोग मुझे कितने कालीदास कहते हैं मुझे आज,
लेकिन मैं गांधीनगर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे दूसरी बार विधानसभा में चुनाव जिताकर भेजा और आगे पार्टी जो निर्णय करेगी वो स्वीकार। बिल्कुल, ये थे गांधीनगर विधायक। जिस तरीके से इन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली है, क्योंकि इन्हीं के सब कहते हैं कि बहुत जल्द आम आदमी में जा रहा है, क्योंकि प्यार आम आदमी का इसलिए है कि कोई भी काम कराना हो तो विधायक जी के पास जाते हैं, इसलिए वहां नजर आते हैं। आज की बात सुबह सार के साथ। जय हिंद, जय भारत। चुनाव 25 मई का है, अभी लगभग सवा महीना है, पर इस बार का चुनाव अलग चुनाव है। अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि जो 2014 तक जो देश में सरकारें रही, उन्होंने जो कार्य किया, भ्रष्टाचार का, देश को लूटने का, उनके घोटालों की लिस्ट में अगर बात करूं, आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ घोटाला कांग्रेस का, टैंकर घोटाला कांग्रेस का, ऐसे बहुत से घोटाले हैं जो हर तीसरे महीने जो यूपीए सरकार थी कांग्रेस की नेतृत्व वाली, उनके किसी ना किसी मंत्री का या प्रधानमंत्री का नाम उन घोटालों में आता रहता था। पिछले 10 सालों से जो मोदी जी की सरकार है, उस सरकार के किसी मंत्री पर, स्वयं प्रधानमंत्री पर 10 साल में किसी भी भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं लगा। आप फर्क देखिए, जिसके कारण से भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उसके कारण से काम की प्रगति देखिए। 65 वर्ष बनाम 10 वर्ष। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 152 एयरपोर्ट। एम्स हॉस्पिटल, 11 एम्स हॉस्पिटल थे, आज 22 एम्स हॉस्पिटल है पूरे देश में। 7 आईआईटी थे, 14 है, 7 आईआईएम थे, 14 है। हर तीसरे दिन एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। आप काम की प्रगति देखिए। 2014 से पहले 14 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बना करता था, आज उसका एवरेज 30-32 आ गया है। और कोविड के दिनों में तो वो 45 तक भी पहुंचा। आप काम की प्रगति देखिए, क्योंकि नीयत काम करने की है और भ्रष्टाचार का कोई स्कोप नहीं। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को अपनी योजनाओं से छुआ है, टच किया है। कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा, एक भी सिंगल व्यक्ति। उसका उदाहरण सीधा सीधा 250 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगी। अगर उस समय हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आपको बताता हूं क्या हालात होता। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई, मोदी जी ने ऑक्सीजन भेजी दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली की सरकार के पास टैंकर और कंटेनर नहीं थे कि ऑक्सीजन लेकर के आप तक, हम तक पहुंचा पाते। 15 दिन तक वो टैंकर कंटेनर ही मुहैया नहीं करा पाए। कोई विधायक, आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों में से 3-4 तो अब वो भी गायब हो गए, कोई फोन नहीं उठाता था, कोई सड़क पे नहीं था, जनता की मदद के लिए नहीं थे। गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली की सड़कों पे आए और एक 10,000 बेड का छतरपुर में बड़ा हॉस्पिटल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल खुलवाया। अगर मोदी जी नहीं होते तो आपको और हमको जो वैक्सीन लगी है वो इंपोर्ट करनी पड़ती। 20,000 रुपए की एक वैक्सीन आती है।
3 वैक्सीन लगी है, 60,000 परिवार में 4-5 लोग हैं, 2.5-3 लाख रुपए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए भी उस समय मुहैया कराना अपने परिवार के लिए असंभव था। गरीब आदमी का तो सोचो क्या हाल हो। मोदी जी ने जब कोविड पूरे विश्व में फैल रहा था बहुत सूझबूझ से काम लिया उन्होंने, क्योंकि वो जमीन से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबी उन्हें पता है क्या होती है। ये प्रश्न था कि लॉकडाउन लगाए या ना लगाए। अमेरिका, इंग्लैंड लॉकडाउन नहीं लगा रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर लॉकडाउन लगाया तो देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी घर में रहेगा तो ना दुकान खुलेगी, ना फैक्ट्री चलेगी, ना रिक्शा चलेगा, ना ठेली होगी, ना ठेली से कुछ खरीदने वाला होगा, ना सब्जी बिकेगी। जैसे भी हो रहा था, लेकिन उससे इकोनॉमी डाउन हो रही थी। होती कहां है, इकोनॉमी को मैं फिर आगे बढ़ा दूंगा, जो बाद में करा भी उन्होंने पहले अपने देशवासियों की जान बचाने की चिंता की। कोविड का जो साइकिल मेरे से आपको, आपसे उसको, उनसे इनको, उसको ब्रेक किया। और वायरस की एक नेचर है, साइंटिफिक नेचर है, वायरस का एक लाइफ साइकिल है, 5 दिन 10 दिन बाद उसको मर जाना है। शरीर में होगा तो भी, शरीर के बाहर होगा तो भी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम। हर्ष जी को जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये बात सही है। सर एक बार सामने देख लीजिए सर। सर एक बार सब लोग सामने देख लीजिए। एक सर वाइट भी जाओ।